हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन हमला किया है और देखिए अमेरिका का थार्ड सिस्टम अब कहीं ना कहीं उधर से पूरी जानकारी मिल रही है कि तैनात होने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व में तबाही मच गई है, ईरान की नई धमकी आई है और देखिए बंधकों का बड़ा खुलासा है इजराइल पर। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे खतरनाक हमला क्या है, जिसमें 4 सोल्जर्स इजराइल के मर चुके हैं। दूसरा, इजराइल ने फिलिस्तीनियों से क्या खौफनाक काम करवाया है, क्या बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको जानना है। तीसरा, यूएस ने क्यों उतारे खतरनाक थार्ड सिस्टम, इसके बारे में भी आपको जानना है। और चौथा है, गुस्से में ईरान ने कैसे अब नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और पांचवा, इजराइल ने गाजा लेबनान के अंदर आखिरकार क्या क्या कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। बहुत बार मैं आपको शो में दिखा चुकी हूँ कि ये मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जहां पर इस वक्त हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। देखिए, हम इसको और जूम कर देते हैं। इस वक्त इजराइल लेबनान के बीच में आप सबको पता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच क्या हो रहा है और अब धीरे धीरे जंग ये दूसरे देशों में भी ट्रैवल करती जा रही है। सबसे पहले देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे खतरनाक हमला क्या है। हिजबुल्लाह जो कि इधर है लेबनान में, और देखिए लेबनान से इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। हिजबुल्लाह के बड़े हमले से 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अच्छा, ये हमला कहां किया है? ये इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। हिजबुल्लाह को यह दिखाना था कि देखो इजराइल, तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कोई काम का नहीं है और हम तुम्हारे मिलिट्री बेस को ही उड़ा रहे हैं और हमने तुम्हारे 4 इजरायली सैनिकों को मार दिया है। पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और देखिए कहा जा रहा है कि आयरन डोम तक फेल हो गया है, यानी उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे ये हमला हो गया। कई लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है। हिजबुल्लाह ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे इजराइल ने हमारे जितने भी कमांडर्स, जिसमें से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का पूरा अंत कर दिया हो, उसके बाद भी हिजबुल्लाह में इतनी ताकत है, इतने हथियार हैं कि हम इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए ये ड्रोन हमला था, ये मिसाइल हमला नहीं था। अब इस ड्रोन को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए और हालांकि इजराइल मीडिया ये दावा कर रही है कि वहां पर कुछ इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन देखिए 4 सोल्जर्स की मौत इजराइल के लिए एक बड़ा नुकसान है। फिर देखिए हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक किल्स 4 इजरायली सोल्जर्स ऑन मिलिट्री बेस, और ये जो स्ट्राइक है वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से बताने की कोर्स है कि अभी तक हम भी एक बड़ी फोर्स हैं, हमको हल्के में मत लेना। न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूं और देखिए 4 सोल्जर्स मर चुके हैं, यहां पर कई घायल हो चुके हैं। कहां पर हुआ है ये? हाइफा सिटी, जो कि पोर्ट सिटी है इजराइल की, और देखिए बिन्यामिना, ये पूरा का पूरा इलाका है, ये बेस है जहां पर ये हमला हुआ है। और तो और एक वरीसम गैप है कि कैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम में कमी सामने आई है कि अगर हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले किए तो यहां पर मौत हो जाती है। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने कई सारे ड्रोन्स, यानी स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स फेंके और उसके बाद ये पूरा का पूरा, इनफैक्ट कई विजुअल्स आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। और इजराइल ये कह रहा है कि अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये सिस्टम फेल हो गया, कैसे हमको वार्निंग नहीं मिली और बेस पर हमला हो गया। देखिए ये लोकेशन आपको पता है, ये इजराइल है, ये लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह ने यहां से, और ये हाइफा है पोर्ट सिटी, यहां से लेकर सेंट्रल इजराइल में यानी वेस्ट बैंक के करीब ये है वो लोकेशन जहां पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने भी, मैं आपको बता दूं, लेबनान में लगातार, क्योंकि मैं आपको बताती चाहती हूं कि इजराइल लगातार साउथ लेबनान में, क्योंकि ये लेबनान और इजराइल की बॉर्डर है, ये लेबनान का साउथ इलाका, इजराइल लगातार इधर अंदर घुस चुका है और वहां पर कितने लोगों को मार गिरा चुका है। और देखिए 23 लोग अभी 24 घंटे में मर चुके हैं वहां पर इजरायली हमलों से, और धीरे धीरे ये एरिया बढ़ता जा रहा है। इजराइल वेस्ट बैंक में भी हमले कर रहा है, गाजा में भी हमले कर रहा है, लेबनान में भी हमले कर रहा है। फिर देखिए दूसरा, इजराइल ने फिलिस्तीनियों से कराया कौन सा खौफनाक काम? न्यूयॉर्क पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि इजरायली सैनिक जो हैं वो फिलिस्तीनियों को पहले बंधक बना रहे हैं। बहुत बार हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई कि इजरायली सैनिक जा जाके फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, गिरफ्तार करके वो उनको जेल में नहीं डाल रहे हैं, उनसे खतरनाक काम करा रहे हैं। कौन सा खतरनाक काम करा रहे हैं? इंसानी ढांचा बनाया जा रहा है उनको इंसानी ढांचा बनाकर हैंडकफ करके हमास के उन इलाकों में भेजा जा रहा है कि भैया आपको पता है कि जितना भी गाजा वाला इलाका है वहां पर हमास ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे बूबी ट्रैप्स बना रखे हैं। बूबी ट्रैप्स ऐसे होते हैं कि वो माइंस होती हैं या फिर कोई भी वायर से, कि जैसे ही वहां पर कोई आए और वो फट जाए, और वो उन्होंने इजरायली सोल्जर्स के लिए बना रखे हैं ताकि कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से हमला कर दें। लेकिन इजराइल चालाकी कर रहा है, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उन्हीं को ही किसी भी चार्ज पे 10 दिन के अंदर, मैं आपको बता रही हूं, देखिए एक का खुलासा हुआ है अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की, मैं आपको रिपोर्ट बताती हूं, कईयों का किया जा रहा है इस्तेमाल ताकि सैनिक बचे रहें, कि भाई जो भी ये गिरफ्तार लोग हैं फिलिस्तीनी हैं उनको जबरन
भेजा जा रहा है ऐसे इलाकों में, भाई टनल के नीचे भेज दिया कि देखो जाकर वहां पे क्या, और अगर वहां पर बम धमाका होता है तो फिर उस फिलिस्तीनी की जान जाएगी, इजरायली सोल्जर को पता चल जाएगा कि वहां पर एक ट्रैप था। ये गैर कानूनी है। हमास के पास ये जो बूबी ट्रैप है, ये देखिए इजराइल के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। यही हिजबुल्लाह ने किया है वहां पर लेबनान में, और यही गाजा में हमास ने कर रखा है कि कई सारे ट्रैप्स बचा रखे हैं। लेकिन देखिए इस तरीके से किसी भी आम आदमी को इस्तेमाल करना, किसी भी ऐसे जने को इस्तेमाल करना जो आपका बंधक है, वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है, मगर फिर भी इजराइल कर रहा है। बंधकों को खतरनाक सुरंगों में भेजा जा रहा है ताकि वो वहां से जानकारी जुटा सकें। छुपे हुए हैं बम, अच्छा उन सुरंगों में भी बम छुपे हुए हैं, अगर वो फट जाएगा तो बंधक मर जाएगा, इजरायली सोल्जर को पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ट्रैप था, तो वो बच के निकलेगा, फिर दूसरे वाले को लेकर आएगा। माइंस हैं, अगर फटा तो मौत। इजरायली मिलिट्री ने किया रिपोर्ट से इनकार। मैं अभी जो आपको रिपोर्ट बताने वाली हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की, उस रिपोर्ट से इजराइल ने इनकार कर दिया है। लेकिन बता दूं मैं कि कहीं ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, कई ऐसे सबूत हैं इस रिपोर्ट में जो बता रहे हैं कि उन फिलिस्तीनियों की भीड़ की आड़ लेकर इजरायली सैनिक हमास तक पहुंच रहे हैं, उनके लड़ाकों तक पहुंच रहे हैं। हमास का पूरे गाजा में जाल बिछा हुआ है, और उसी को भेदने के लिए ह्यूमन शील्ड्स यानी इंसानी ढांचा बनाकर इजरायली सैनिक ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, हाउ इजराइल्स आर्मी यूजेस फिलिस्तीनीज एज ह्यूमन शील्ड्स इन गाजा। और देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा खुलासा होता है, नाम है उसका मोहम्मद शुबैर। जब वो 17 साल का था तो उसको 10 दिन के लिए पकड़ा गया इजरायली सैनिकों की तरफ से, और 10 दिन बाद बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया गया। लेकिन उस 10 दिनों के अंदर उससे क्या कराया गया? उसको ह्यूमन शील्ड बनाया गया, उसको फोर्स किया गया कि जो उसका इलाका है खान यूनिस, उसमें वो हथकड़ी पहन के घूमे और वहां पे पता लगाए कि हमास ने कहां कहां पर वायरिंग कर रखी है, कहां कहां पर ट्रैप्स कर रखे हैं। और देखिए उसके बाद वो एक जगह घुसता है जहां पर उसको दीवार पर सीरीज ऑफ वायर्स और एक्सप्लोसिव दिखते हैं। उसको लगा कि अब ये मेरा अंत है, लेकिन ऐसा कुछ वो फटा नहीं, पीछे से सोल्जर था, उसको पता चल जाता है। देखिए किस तरीके से, एक ये लिख रहा है द सोल्जर सेंट मी लाइक अ डॉग, यानी ये मोहम्मद शुबैर कह रहा है कि मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, हैंडकफ करके मुझे अंदर भेजा गया, मुझे लगा कि मेरा आखिरी पल था। देखिए ये है उसकी तस्वीर, ये है मोहम्मद शुबैर, और इसने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ अपनी बात साझा की है। और देखिए ये जो प्रैक्टिस है वो इलीगल है, वो इजराइल में भी और इंटरनेशनल लॉ में भी, लेकिन ये कई बार इजराइल के थ्रू और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू इस्तेमाल की जा चुकी है। द टाइम्स की रिपोर्ट बता रही हूं, उन्होंने 8 सोल्जर्स से बात की है जिन्होंने कहा है कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मिलिट्री सीक्रेट है हमारा, और उन्होंने बिल्कुल मना किया हमारा नाम मत लेना। फिर देखिए कुछ डिटेनीज को तो टनल्स में भी भेजा गया, उनको पूरा का पूरा ट्रूप्स उनके पीछे थी, वो आगे चल रहे थे ताकि कोई भी ऐसा खतरा हो तो पहले उनके ऊपर, यानी जो वो फिलिस्तीनी है उनके ऊपर पड़े और उससे इजरायली सैनिक बच जाए। ह्यूमन शील्ड्स और ये फेवर विद द मिलिट्री। और देखिए कि अभी तक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अभी तक कोई भी फिलिस्तीनी इससे मरा नहीं है, लेकिन कईयों को ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर देखिए इजराइल मिलिट्री कह रहे हैं कि ऐसी गाइडलाइंस है कि हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है इजराइल ने इस पूरी रिपोर्ट से इनकार कर दिया है और बोला है कि ये जो 8 सोल्जर्स ये सारी चीजें कह रहे हैं हम पता लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, ऐसा कोई भी गाजा सिविलियन हम हमारे मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने कहा है कि जिसने भी टाइम्स को इंटरव्यू दिया है सोल्जर्स ने, हम पता लगाएंगे वो कौन है। और इंटरनेशनल लॉ साफ साफ कहता है कि आप किसी भी सिविलियन को, और इनफैक्ट अगर वो हमास का लड़ाका भी हो तो भी आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं भेज सकते हैं जहां पर वो फायर के एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए इजरायली मिलिट्री ने 2000 के दशक में भी ऐसा काम किया था। उनका एक ऑपरेशन था नेबर प्रोसीजर, उसमें वो गाजा और वेस्ट बैंक में इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के भेजते थे ताकि वो लोग मिलिटेंट्स को परसुएट कर चुके। और देखिए 2005 में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन कर दिया प्रोसीजर, ये जो नेबर प्रोसीजर था। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ह्यूमन शील्ड्स आप नहीं बनाओगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया अभी तक भी, वो उनके कंसेंट के बिना। देखिए इसमें है कि अगर कोई कंसेंट के साथ भी करना चाह रहा है तभी भी आपको नहीं करना है। मिलिट्री ऑपरेशंस में आप कोई भी सिविलियन या सामने वाली पार्टी का कोई भी लड़ाका हो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल ये कह रहा है, और इजराइल ने नाम भी दे रखे हैं, एक का नाम दे रखा है वास्प, एक का नाम दे रखा है मॉस्किटो। मॉस्किटो आपको पता है कीड़ा, मच्छर। तो इस तरीके से यानी वॉस्प उनको वो लोग कहते हैं कि जो वो इजराइल से लेकर आते हैं कुछ ऐसे लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने के तौर पर, और मस्कीटो उनको कहते हैं ये कोड लैंग्वेज में जो फिलिस्तीनियों को वो गिरफ्तार करते हैं और ऐसा काम करवाते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि मस्कीटोज वर यूज्ड फार मोर ऑफन देन वास्प। वास्प तो अपने इजराइल से लेकर आते हैं, लेकिन मस्कीटो तो फिलिस्तीनी है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हीं को खतरे में डाल के इजरायली सैनिक अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। और देखिए इफ द टनल एक्सप्लोड्स एटलीस्ट ही विल डाई एंड नॉट वन ऑफ अस, यानी
ऑफिसर ये कहते हैं कि हमने ये दलील दी थी, हमारे ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हैं, कि इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं फिलिस्तीनियों को, वैसे भी हमारे दुश्मन है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम तो इन हमास के आतंकवादियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनकी जान जाती है तो जाए, कम से कम इजरायली सैनिक तो बच जाएगा। इनसाइड द टनल अंडरनीथ द यूएन कंपाउंड, यानी उन्होंने एक पता लगाया कि जो यूएन की बिल्डिंग थी उसके अंदर एक उनको टनल मिली जिसमें हमास का एक बड़ा नेटवर्क कम्युनिकेशन हब पाया गया और वहां पर एक बंदा भी मौजूद था और वो हमास का ही कोई था। तो देखिए, फिर उन्होंने टाइम्स के कुछ रिपोर्टर्स को बुलाकर एक जर्नलिस्ट का पूरा पैनल दिखाकर वो सुरंगें भी दिखाई थी। मैं आपको लगातार दिखा चुकी हूं कि इजरायली कैसे सुरंगों को भी उधर जो है पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर वो लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के बाद अब इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि हम इस पर जांच करेंगे। तीसरा देखिए, यूएस ने क्यों उतारे खतरनाक थाद सिस्टम। तो देखिए, बात ऐसी है, आपको पता है कि ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अब इजराइल ने हल्की सी भी गलती की तो हम उनके ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि हर कोई सरप्राइज हो जाएगा। अच्छा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं इजराइल क्या हमला करता है ईरान के ऊपर, लेकिन अब ऐसा है, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि कितना बड़ा ड्रोन हमला किया है। रोज की कम से कम 100-200 प्रोजेक्टाइल्स हो, मिसाइलें हो, हिजबुल्लाह की तरफ से आई आ रही हैं। फिर साथ में आपका देख लीजिए, गाजा से जो हमास के लोग हैं वो भी हमला कर रहे हैं, उनकी जो अल कासिम ब्रिगेड है वो भी हमला कर रही है। तो इससे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि देखिए, अब इजराइल फंस गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान से घबराकर अब इजराइल ने मदद मांगी है। किससे मदद मांगी है? अपने सबसे करीबी दोस्त और बड़े सुपर पावर से, अमेरिका से उसने सैनिक मंगवाए हैं, तकरीबन 100 ट्रूप्स मंगवाई हैं और थर्ड बैटरी सिस्टम मंगाई। साथ में तस्वीर देखिए, थर्ड बैटरी सिस्टम मैं आपको कल भी अपने शो में बता चुकी हूं कि अमेरिका का एक्सक्लूसिव इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, यानी चाहे वो छोटी मिसाइल हो, बड़ी मिसाइल हो, वो उसको इंटरसेप्ट करके इजराइल की रक्षा करेगा। और अब इजराइल ने, यानी कि देखिए, इजराइल ने अमेरिका से ही मंगा दिया और अमेरिका ने भी अलाउ कर दिया है। वहां पर जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, उन्होंने अलाउ कर दिया है। वहां का जो यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर है जो कि पेंटागन है, और वो पेंटागन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पेंटागन की शेप में होता है और वो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है यूएस में, वहां से परमिशन मिल चुकी है और ये थर्ड सिस्टम तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इजराइल पहुंच जाएगा। क्या ये फैसला युद्ध रोकेगा या फिर बढ़ाएगा? कई यूएस ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका लगातार अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक, अपने वेपन्स, अपने ये सारे के सारे सिस्टम मिडिल ईस्ट में और मेनली अगर इजराइल में भेजता रहा तो क्या ये सारी सिचुएशन मिडिल ईस्ट की वॉर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्योंकि ईरान को तो यही लगेगा कि इजराइल का साथ देने के लिए यूएस पूरा तैयार है। तो अगर कोई जंग होती है तो क्या इससे हालात और उबल जाएंगे या कहीं ना कहीं रुक जाएंगे? यूएस ऑफिशियल्स को अभी भी ऐसा लगता है। और देखिए, एक बार अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो उसके बाद क्या होगा आपको पता है। दोनों तरफ से इतनी बड़ी बड़ी धमकियां मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं। हिजबुल्लाह इजराइल के लगातार हमले बढ़ते जाएं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, इजराइल भी कम नहीं है। साउथ लेबनान में घुस घुस के कितने हमले कर रहा है, गाजा में हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है, और ये सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, यूएस टू डिप्लॉय मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड अबाउट 100 ट्रूप्स टू इजराइल। और इसका अगर मैं आपको थर्ड सिस्टम की फुल फॉर्म बताती हूं, इट्स टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी। आप देख सकते हैं कि कैसे डिफेंस सिस्टम है, इससे कोई अटैक नहीं होता है, ये डिफेंस सिस्टम है। जैसे आपको पता है आयरन डोम सिस्टम, और अब तो कह रहे हैं कि देखिए, अब आयरन डोम की भी क्षमता नजर आ रही है कि कैसे लगातार हिजबुल्लाह के अटैक, ईरान से भी जो 200 मिसाइलें आई थी उसने भी कहीं ना कहीं इजराइल के इस कवच को, इस आयरन डोम को भेद दिया था। तो अब और ज्यादा डिफेंस बढ़ाना चाहता है इजराइल, तो इसलिए डिफेंस सिस्टम मंगाया, चाहे छोटी हो बड़ी मिसाइल हो। देखिए, मैं पहले आपको थर्ड सिस्टम बता देती हूं कि किस तरीके से 150 से 200 किलोमीटर की जो ये पूरी रेंज होती है मिसाइल्स की, उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूं, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स, 48 इंसेप्टर्स, रेडार इक्विपमेंट होता है और ओनली यूएस सिस्टम डिजाइंड है, और ये बहुत बड़ा सारा है। आप देख सकते हैं कि कैसे अब यूएस भिजवाने वाला है। देखिए, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्सेस टू इजराइल सिंस द हमास लेड अटैक्स देयर ऑन October 7, 2023, यानी वो जो अक्टूबर 7, 2023 को पिछले साल हमला हुआ था, जिसको अब 1 साल से भी ज्यादा हो गया, उसके बाद से यूएस का पहला इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट है इजराइल के अंदर। और देखिए, अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन को कि आप जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर ये थर्ड सिस्टम वहां पर पहुंचाइए, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको पता है ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स आई थी, कहीं ना कहीं उनसे ही डिफेंड करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए पूरा ये सिस्टम अमेरिका ने भिजवा दिया है। और अब उनको पता है कि ईरान जल्दी कोई बड़ा हमला करेगा, क्योंकि अगर इजराइल हमला करता रहेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। फिर देखिए आगे,
कि किस तरीके से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की यह खबर है, उन्होंने ये बताया है। मैं आपको कल ही बता चुकी थी, यूएस ने भी ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं उनके ट्रेड को लेकर, और ईयू ने भी सैंक्शंस लगाए हैं कि ईरान किसी भी तरीके से वेपन्स मिसाइलें रशिया को नहीं भेज सकता है। तो इधर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूं कि अब ये ईरान का नया ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले ये जो ईरान का ऑपरेशन ये है कि जितने भी आसपास के मुस्लिम देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, चाहे वो इजिप्ट हो गया, चाहे वो ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, जितने भी आसपास के देश हैं, उनमें अपनी स्थिति, अपना सपोर्ट मजबूत कर लेना कि जब बात आती है इजराइल को खत्म करने की तो ये सब एक साथ हो जाए। क्योंकि आपको पता है इजराइल एक यहूदी देश है और उसके आसपास जितने भी हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो ये ईरान का ये नया ऑपरेशन है कि भैया जितने भी आसपास देश हैं वहां पे जाके अपने पूरे स्ट्रॉन्ग कर लें। और मैं आपको बता दूं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, इन तीनों से भी ईरान लगातार संपर्क में है और उन्होंने अपने रिश्ते जो हैं और गहरे कर दिए हैं। तो ईरान अपनी पूरी पावर को बढ़ाने की कोशिश में है और नजर भी आ रहा है। देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो कहते हैं वो पहले ओमान ही चले गए। पहले मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि कैसे वो जॉर्डन घूम रहे हैं, कैसे सऊदी अरब जा रहे हैं, कैसे दोहा जा रहे हैं। अब तो उन्होंने ओमानी काउंटर पार्ट से भी मुलाकात की है और जो हूती हैं, यमन के जो हूती विद्रोही के पूरे मैं आपको बता दूं स्पोक्समैन हैं, उनसे भी मुलाकात की है। और तो और ये देखिए, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे सामने है। हिजबुल्लाह ड्रोन्स एंटर्ड द इजरायली एयर स्पेस फ्रॉम द सी, और किस तरीके से उनके जो ये सुसाइड ड्रोन हैं जिनका नाम है मिरसाद मॉडल और एक है अबादिल 2, इन्होंने तबाही मचा दी है इजराइल में। आप देख सकते हैं गोलानी ब्रिगेड कैंप पर हमला हुआ है बिन्यामीना ने, नॉर्दर्न इजराइल में। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ईरान इंटरनेशनल हमें अपडेट्स दे रहा है। ये देखिए, ईरान इज सीकिंग पीस एंड सीज फायर एंड इज रेडी फॉर बोथ वॉर एंड पीस। यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमें तो सीज फायर और शांति चाहिए, लेकिन हम वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर सामने से हल्की सी भी गलती आई तो देखिए, ये जो लार्ज स्केल वॉर इज हाई, यानी रीजनल वॉर से फिर ये विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ सकता है। और उन्होंने बताया कि इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि रुकने वाला है और अब ये आगे ही जाएगा। देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है, धमकी दी है ईरान ने कि जो हमारे कमांडर हिजबुल्लाह चीफ के साथ उस दिन मारे गए हैं लेबनान में, अब्बास निलफोरुशान, उनके साथ जो हुआ है वो एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है। यानी हम इजराइल को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। ये पूरा का पूरा ऐलान किया है बगदाद में। देखिए किस तरीके से उनको जो बगदाद में उनको मारा गया था, एक सुलेमानी को, आपको वो भी पता है, उनका भी बदला लिया जाएगा। और तो और निलफोरुशान जो कि लेबनान में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ के साथ, उनका भी बदला लिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह ने अब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना मजबूत कर दिया है, हमारी जो वॉर मशीन है अब मोशन में है। यानी अब हमारी वॉर मशीन रुकने नहीं वाली है और अब इजरायली और ज्यादा टफ डेज देखेंगे हमारी तरफ से। पूरा का पूरा देखिए, IRGC कमांडर ये रजाई की तरफ से मंडे को एक बड़ी चेतावनी आई है। और देखिए ईरान मिलिट्री कैसे कैसे पोस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि इन कार्टून्स के जरिए वो लोग इजराइल का मोराल डाउन करना चाहते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हमने जो ड्रोन अटैक किए हैं उनसे कहीं इस तरीके से सैनिकों के मुंह में पड़े। वो देखिए, वॉज इट अ टफ नाइट, टफर नाइट्स आर कमिंग, चेतावनी है कि इससे ज्यादा बड़े हमले आने वाले हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनको जो वेस्टर्न मीडिया है उनकी तरफ से खबरें फैलाई जा रही है कि अभी भी नसरल्लाह जिंदा है और यही हिजबुल्लाह के सारे जितने भी हमले हो रहे हैं उनको लीड कर रहा है। ये ईरान मिलिट्री का पोस्ट बता रही हूं। और देखिए यही है ईरान टुडे की जो मैं आपको खबर बता रही हूं, बड़ा प्लान ईरान का। अभी किससे मिल रहे हैं ये? यमन्स नेशनल साल्वेशन गवर्नमेंट हेल्थ टॉक्स इन मस्कट, ओमान में जाकर यमन के लोगों से मिल रहे हैं। फिर देखिए किस तरीके से एक रिपोर्ट ये बताती है कि ईरान ने जो अक्टूबर 1 को मिसाइल अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उससे बड़ा घाटा हुआ। एक तो कवच में घाटा हुआ, लेकिन पैसों का भी घाटा हुआ है। देखिए $40 मिलियन से $53 मिलियन तक नुकसान किया है। किसने? ईरान ने इजराइल का। ये रिपोर्ट बताती है लगभग 1000 होम्स एक ही विलेज में, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताती हूं, हौड हशानून में 1000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। यानी इजराइल में इतना घातक हमला ईरान ने कर दिया है। और देखिए अगर मैं आपको दूसरे देशों का बताती हूं, स्पेन, आयरलैंड, ये जितने भी यूरो कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कह रहे हैं कि इजराइल रिजीम के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड चल रहा है उसको खत्म करो। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल के साथ चल रहा है उसको खत्म किया जाए। स्पेन की ये मांग है और आयरलैंड की ये मांग है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है इजराइल को। फिर देखिए कि किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि ओमानी इराक में जाकर सबसे मिल रहे हैं। इराक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, हर जगह ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और इस तरीके
तरीके से अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि हम यूएन पे हमले कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हम सिविलियंस पे हमले कर रहे हैं। नहीं, हम लोग उन बेसिस पे हमला कर रहे हैं जो हिजबुल्लाह ने बना रखे हैं। हिजबुल्लाह ने यूएन की आड़ में, यूएन पीस कीपर्स की बिल्डिंग्स के आड़ में उन्होंने लोकेशन बताई है कि उसके अंदर सुरंगें, उसके अंदर अपने सेंटर्स बना रखे हैं और वहीं से ही हमारी तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो इजराइल क्या करेगा? अगर इजराइल की तरफ मिसाइलें आ रही हैं और उन्हीं इलाकों से आ रही है जहां पर स्कूल है, जहां पर मस्जिद है, जहां पर हॉस्पिटल है, जहां पर रेफ्यूजी कैंप है, जहां पर यूएन के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, तो हम लोग वहीं हमले करेंगे ना, क्योंकि वहीं से ही हमारे लोगों के ऊपर मिसाइलें आ रही हैं, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। और यही इजराइल डिफेंस फोर्स का ये पूरा का पूरा ट्वीट है कि 25 मीटर्स फ्रॉम अ स्कूल एंड 200 मीटर्स फ्रॉम द यूएन बिल्डिंग, यहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए, फिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कंफर्म भी किया कि यूएवी लॉन्च हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से और हमारे 4 आईडीएफ सोल्जर्स मर चुके हैं। और लगातार इजराइल दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारे पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो बंकर में ही हैं आधे से ज्यादा वक्त, क्योंकि हर वक्त सायरन बज रहे हैं। हिजबुल्लाह हर वक्त हमले कर रहा है हमारे ऊपर। और अगर मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, इजराइल भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर, लेबनान में चाहे वो लेबनीज लोग हो, जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कहर ढा चुका है। एक साल का फिगर बताता है कि अगर मैं सिर्फ लेबनान में बात करती हूँ, 127 बच्चों की मौत हो चुकी है। और अगर टोटल आंकड़ा बताती हूँ आपको, तकरीबन 2500 दिख रहा होगा। और घायल कितने हो चुके हैं? 10,000 से ज्यादा। ये पूरा लेबनान का नक्शा इधर है। फिर आगे देखिए, गाजा में पिछले साल से जो अब तक है क्या क्या हुआ था आप सबको पता है। उसमें जो आंकड़ा है 42,000 के पार जा चुका है मौत का। और इसमें से अगर आप देखेंगे 16,000 से ज्यादा तो बच्चे हैं। 16,000। अब सोचिए, इतना बड़ा मैसेकर गाजा में, 16,000 बच्चे अब तक मर चुके हैं, 10,000 अभी तक मिसिंग हैं। और इसमें विमेन की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जो घायलों की संख्या है वो 1 लाख पहुंचने वाली है। तो आप सोचिए, गाजा इस वक्त कैसे रबल में कन्वर्ट हो गया है। वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, वहां से लोग भाग रहे हैं तो वहां पर भी स्ट्राइक हो जा रही है। अब सोचिए कि बच्चे जो खेल रहे होंगे, बच्चे जो सो रहे होंगे, अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। वो तस्वीरें बच्चों की, ऐसे विजुअल्स मैंने देखे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, सोशल मीडिया पर आप खुद देख सकते हैं। फिर देखिए यूनिफिल, आपको पता है अब इजराइल ने नया पंगा ले लिया है। किससे ले लिया? यूएन से, यूनाइटेड नेशन से, जो एक बहुत बड़े देशों का समूह है, कई सारे देश जिसमें से भारत भी है। अच्छा, उसके जो शांति सैनिक हैं वो हर देश में तैनात हैं और लेबनान बॉर्डर पे भी वो तैनात हैं। अब इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया। अब देखिए, यूनिफिल की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने ब्लू लाइन को क्रॉस कर दिया और जो हमारा मेन बेस गेट था उसको तबाह कर दिया। देखिए कि कैसे वहां से पूरे जितने भी ये आते हैं, टैंकर्स आते हैं, बुलडोजर आते हैं और हमारे गेट पर आके खड़े हो जाते हैं कि हमको तो यहां से पूरा का पूरा ये बेस तबाह करना है। लेकिन 45 मिनट तक वो टैंकर्स वहां पे खड़े रहे। लेकिन ये जितने भी यूनिफिल वाले हैं, यानी जो पीस कीपर्स हैं, यानी जो शांति के सैनिक हैं, जो हर जगह होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर उन 45 मिनटों के बाद अपने टैंकर्स इजराइल को घुमाने पड़े और वो वहां से गए। लेकिन इससे पहले 5 से ज्यादा पीस कीपर्स पर हमला हो चुका है और वो घायल हो चुके हैं। ये जो यूएन और इजराइल की लड़ाई है, मैंने आपको कल ही अपने शो में बताई थी कि कैसे यूएन तो अड़ा हुआ है कि हम तो वहां से कहीं नहीं जाएंगे। नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, वो कहते हैं कि वहां से चले जाओ और अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि हम वहां पर हमले करने वाले हैं। उसके बाद वहां क्या होगा हमें नहीं पता। और उन्होंने बोल भी दिया कि लेबनान का पूरा इलाका जो ये बॉर्डर है वो खाली करो। अच्छा, कई देशों से प्रतिक्रिया आई है कि जो इजराइल ने ऐसा कहा है ना यूएन पीस कीपर्स को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीस कीपर्स वहां पर शांति बनाए रखने के लिए हैं और वो वहीं पे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो अब इजराइल को दुनिया की तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट भारत ने भी कहा है कि जो यूएन पीस कीपर्स के ऊपर हमला किया है इजराइल ने, वो गलत है। फिर देखिए, अब मैं आपको कुछ तबाही की तस्वीरें दिखा रही हूं। ये वो रेफ्यूजी कैंप्स हैं जिसमें जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जितने भी गाजा के लोग हैं, लेबनान के लोग हैं, वो इस तरीके से रह रहे थे। लेकिन अब इजराइल रेफ्यूजी कैंप्स पे हमले कर रहा है और जो इनके ये टेम्पररी घर हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं और वहां पर भी लोग मरते जा रहे हैं। आपको बच्चे और औरतें दिख रही होंगी। फिर देखिए, कमला हैरिस की तरफ से आदेश आता है इजराइल को। कमला हैरिस कौन है? कि अभी जो अमेरिका में इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें 2 बड़े प्रेसिडेंट के दावेदार हैं। एक तरफ है कमला हैरिस जो कि बाइडेन की पार्टी की हैं और एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। तो कमला हैरिस ये कहती हैं कि यूएन ने हमको बताया है कि कोई भी खाने का सामान घुस नहीं पा रहा है नॉर्दर्न गाजा में
और ये इजराइल के कारण हो रहा है। तो उन्होंने इजराइल को संदेशा भेजा है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, हमले तो ठीक है, लेकिन वहां पर खाना पहुंचना चाहिए और इस सब के लिए आपको जितना भी अपना जो बैरियर्स लगा रखे वो हटाने पड़ेंगे। देखिए इस तरीके से सिविलियंस भूख के मारे नहीं मर सकते, तो उन तक खाना पहुंचने दिया जाए। और जो आप कर रहे हो ना, अगर खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हो, अगर दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हो, तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ जा रहे हो और ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का हर किसी को सम्मान करना पड़ेगा। ये कमला हैरिस का पोस्ट है। फिर देखिए कि किस तरीके से हमारा एक पॉइंट यह है कि इजराइल ने आखिरकार लेबनान और गाजा में क्या कर रखा है। तो ये कर रखा है एटलीस्ट 62 फिलिस्तीनी किल्ड इन गाजा ओवर द पास्ट डे, 220 लोग घायल हैं और अब तक 98,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और मैंने आपको आंकड़ा बता दिया है, इजराइल ड्रोन्स वूंड 13 पैलेस्टीनीज इन जबालिया कैंप। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे रिफ्यूजी कैंप्स पर अब हमले हो रहे हैं। आगे देखिए, देखिए तबाही का मंजर कि किस तरीके से, आपको भी मैं अगर रोज शो करके बता रही हूँ, आपको तस्वीरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन यह है तबाही का मंजर। आप सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर क्या हालात होंगे, वहां पर किस डर में लोग जी रहे होंगे। और जब ये तस्वीरें आती होंगी, जब इसी मलबे में कई लोग दब जाते होंगे, तो उनके परिजनों का क्या हाल होता होगा। देखिए अल-अक्सा हॉस्पिटल, जहां पे कई लोगों का इलाज चल रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो कौन है? बच्चे और महिलाएं। मासूम बच्चों ने क्या किया है, महिलाओं ने क्या किया है, इस तरीके से उनको 3rd डिग्री बर्न्स हो गए हैं। मतलब इन हमलों से उनका पूरा शरीर जल चुका है। और उन लोगों के पास अल-अक्सा हॉस्पिटल में, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट बता रही है कि बेड भी नहीं है उनको ट्रीट करने के लिए। जमीन पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है मेडिकल केयर के लिए। और अभी तक अल-अक्सा हॉस्पिटल में भी 7 बार इजराइल हमले कर चुका है। देखिए अब इजराइल ये भी कह रहा है लगातार, हम हिजबुल्लाह कमांडर जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको मारते जा रहे हैं। मोहम्मद कमल नाईम को हमने मौत के घाट उतार दिया है। फिर देखिए इधर 2 जने मर जाते हैं जेनीन कैंप में, जो कि वेस्ट बैंक में। मैं आपको बता रही हूं इजराइल हर तरफ हमले कर रहा है। कासम ब्रिगेड भी चुप नहीं है। हमास की जो कासम ब्रिगेड हैं, उन्होंने इजरायली सोल्जर्स पर हमला किया है राफा में, यानी इजराइल के अंदर घुस के। और हमास लगातार कह रहा है कि हम इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है उसको खत्म कर रहे हैं। अब देखिए इधर एक एनालिसिस सामने आया है, जिसमें इजरायली और एनालिस्ट ये बताते हैं कि देखिए जो स्मॉल ड्रोन्स है ना हिजबुल्लाह के पास, उनका उसको फायदा मिल गया, क्योंकि ये जो स्मॉल ड्रोन्स है वो आयरन डोम सिस्टम समझ ही नहीं पाया या इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो इतने छोटे थे। और इसी चीज का फायदा हिजबुल्लाह ने ले लिया और उन्होंने डेडलीस्ट ड्रोन स्ट्राइक कर दी है। फिर देखिए हिजबुल्लाह वॉर मशीन हैज स्टार्टेड, एक्स गार्ड चीफ सेज, मैंने आपको बता चुका है कि कैसे उन्होंने कहा है कि अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो और ज्यादा खतरनाक दिन दिखाने वाले हैं हम इजराइल को। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सेज इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद यूएस हॉल्टेड, यानी ईरान ने ये कह दिया है कि यूएस से ये जो अरब नेशंस के थ्रू हमारा कांटेक्ट है, हम उस पर पॉज करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक ये रीजनल क्राइसिस सॉल्व नहीं हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं, तस्वीर भी है कि इजराइल लगातार एयर अटैक भी कर रहा है जिसमें लोग भी मर रहे हैं, और ग्राउंड इन्वेजन भी कर रहा है जिसपे लोग मर रहे हैं। और देखिए फ्रांस ने भी ये कह दिया है, आपको पता है फ्रांस ने तो पहले ही मना कर दिया है कि हम गाजा और लेबनान में शांति बनी रहे तो हमारा जितना भी ट्रेड है इजराइल के साथ हथियारों वाला, हम उसको खत्म करते हैं, यानी अब हम हथियार नहीं देंगे। और इस पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गुस्सा भी हो गए थे। लेकिन अब फ्रांस ने भी कह दिया है कि देखिए ये जो यूएन पीस कीपर्स हटाने का इजराइल ने धमकी दी है ना, ये बिल्कुल गलत है। यूएन पीस कीपर्स नहीं हटेंगे वहां से। और देखिए किस तरीके से रिपोर्ट है बीबीसी की कि इजरायली अटैक, एक जो इजराइल का अटैक है वो स्कूल पर होता है, स्कूल पर होता है, 22 लोग मर जाते हैं जिसमें से 15 तो बच्चे होते हैं। अच्छा, इजराइल का ये कहना है स्कूल और ये जितने भी ऐसे प्लेसेस है वहां पर इन आतंकवादियों ने, क्योंकि वो आपको पता है हमास हिजबुल्लाह को आतंकवादी कंसिडर करते हैं और वो लोग इन लोगों को, इजरायलियों को आतंकवादी कंसिडर करते हैं, इनको ये लोग ज़ायनिस्ट टेररिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए इन सब हमास और हिजबुल्लाह वालों ने वहां पर बेसिस बना रखे हैं, तो हमें उनको दबा करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे नुसरत कैंप पर हमला होता है और बताया जा रहा है कि 5 बच्चे तो वहां पर ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए और वो स्ट्रीट में खेल रहे थे, यानी 5 बच्चे वहां पर एक गली में खेल रहे थे और अचानक से ड्रोन स्ट्राइक आई और उनका खात्मा हो गया। फिर देखिए गाजा वर शेल्टरिंग हैड इंजर्ड एटलीस्ट 80 पीपल, यानी वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं उन्हीं के ऊपर हमला हो जा रहा है। अगर वो किसी कैंप में अपना इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहां पर ही हमला हो जा रहा है। यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनी रेफ्यूजी कहते हैं कि ये जो स्कूल टर्न शेल्टर था वहां पर तो पोलियो वैक्सीनेशन भी चल रही थी और उसी के बीच ये हमला हो जाता है। आपको मैं बता दूं पोलियो का केस दशकों बाद सामने आया है और वहां पर पोलियो वैक्सीनेशन चल रही है। डब्ल्यूएचओ ने भी वहां पर पूरी की पूरी ड्राइव चला रखी है, लेकिन वहां पर हालात बहुत बेहद खराब हैं। अब देखिए हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद, थाड के इधर आ जाने के बाद,
अगर इजराइल कोई बड़ा हमला करता है, ईरान की तरफ से कोई हमला होता है, फिर क्या ये सच में विश्व युद्ध 3 की तैयारी है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।